Good morning students, Assalamu alaikum. We are reading Pakistan Studies, Grade History 9, Chapter number 1, Ideological Basis of Pakistan. Today is Thursday, 22nd April 2021. Learning outcomes. After reading the pages included in today's lecture, you will have thorough understanding of two-nation theory according to Sir Syed Ahmad Khan and Chaudhry Rahmat Ali. Economic deprivation of Muslims in India. You will open up your book page, chapter number 1, and the page number is 12. सर सैयद अहमद खान एंड टू नेशन थ्योरी, जो दो कौमी नज़रिया था या टू नेशन थ्योरी थी, सर सैयद अहमद खान ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया, उनकी नज़र में ये क्या था। आफ्टर द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, द पर्सन हु फर्स्ट डिक्लेयर्ड द मुस्लिम्स अ सेपरेट नेशन वॉज सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है वो कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल से बहुत पहले पैदा हुए थे 1817 में, तो वो तब से ही स्ट्रगल कर रहे थे। पहले ये हिंदूज और मुस्लिम्स को क्लोज लाने की और जो ब्रिटिश है उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो उनको मुसलमानों के बारे में थी उसको दूर करने की बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन बाद में इन्होंने भी कह दिया कि जितनी मर्जी एफर्ट कर लें वो कभी भी मुस्लिम्स के फ्रेंड नहीं बन सकते। सो उन्होंने कहा कि इनकी एक अपनी सेपरेट नेशन होनी, अपनी जो है सेपरेट होमलैंड होना चाहिए। इनिशियली सर सैयद अहमद खान वॉज अ सपोर्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशनैलिटी, यही मैं बात करी हूँ। पहले उन्होंने कहा था कि इकट्ठे होकर वो रहेंगे मुस्लिम्स और हिंदूज, तो शायद ब्रिटिश को बाहर निकाल सकें। बट आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 व्हेन हिंदूज बिकेम क्लोजर टू द ब्रिटिश, सर सैयद realized that Hindus could never be friends of Muslims. On the eve of Urdu-Hindi conflict in Benares, India में place है बनारस, in 1867, हिंदूज ने ये स्टार्ट किया था ना कि उर्दू की जगह पे हिंदी को लाया जाए, तो उस वक्त आपने क्या फरमाया, he made a clear declaration that Muslims and Hindus were separate nations. After this, he started his struggle for development of the Muslims in educational and political fields. सर सैयद ने जितनी मुसलमानों को एजुकेशन की तरफ लाने में कोशिश की है वो वाकई उनको क्रेडिट जाता है, जिसकी वजह से उनको सर का टाइटल भी मिला। जबकि मुसलमान इंग्लिश पढ़ने का, ब्रिटिश सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट करने का इनकार कर चुके थे, तो ये क्रेडिट उनको जाता है कि वो मुसलमानों को एजुकेशन की तरफ लेके आए। उन्होंने कहा कि एजुकेशन फर्स्ट एंड पॉलिटिक्स ऑन द सेकेंड स्टेप। In this regard, the establishment of MAO High School and College was an important step in the development of education, क्योंकि बाद में यूनिवर्सिटी बन गई थी। Similarly, in 1885, Sir Syed Ahmad Khan protected the political rights of the Muslims by forbidding them from joining the political party Congress. सर सैयद ने मुसलमानों को इससे भी मना किया कि कांग्रेस में मत एंटर हो, कांग्रेस को मत ज्वाइन करें, क्योंकि ये हिंदूज की रिप्रेजेंटेटिव है। Sir Syed then paved the way for the political development of the Muslims by providing the platform of Mohammedan Educational Conference. आपने उनको Mohammedan Educational Conference उनके लिए कायम की, उन्होंने कहा कि यहाँ से जो है आप लोग अपनी political struggle कर सकते हैं, जहाँ पे मुस्लिम्स आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें, अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करें। सर सैयद अहमद खान was born in 1817 and died in 1898. अब हम पढ़ेंगे कि चौधरी रहमत अली की क्या थॉट थी टू नेशन थ्योरी के बारे में। Chaudhry Rahmat Ali was a renowned student of Islamia College, Lahore. In January 1931, he entered Cambridge College for Higher Education in Law. In 1933, he founded the Pakistan National Movement in London. On January 28, 1933, he released a 4-page pamphlet entitled Now or Never. आपने एक मैगजीन सा निकाला, पैम्फलेट ब्रोशर निकाला जिसमें Now or Never, कि अगर आपने आज़ादी के लिए स्ट्रगल करनी है तो अभी करनी होगी, अब या फिर कभी नहीं, Now or Never, which proved to be a strong support for Pakistan movement. Thus, along with the Muslims of the subcontinent, other nations also became familiar with the word Pakistan. चौधरी रहमत अली, आपने जो है पाकिस्तान का नेम जो है वो सजेस्ट किया था। चौधरी रहमत अली, while explaining the two-nation theory, said there are many nations in the subcontinent. Among them, the two major nations are the Hindus. पेज नंबर 13, हिंदूज एंड द मुस्लिम्स जो हैं, चौधरी रहमत अली ने कहा कि ये मेजर नेशंस हैं, हु हैव नॉट बीन एबल टू मिक्स विद ईच अदर डिस्पाइट लिविंग टुगेदर फॉर सेंचुरीज, के सदियों से साथ रहे हैं बट वो अपने मज़हब में डिफरेंस होने की वजह से मिलजुल नहीं सके। Their basic principles and ways of living are so different from each other that despite hundreds of years of neighborliness, इकट्ठे रहने के बावजूद भी under the shadow of a government, the concept of a